मगर ऐसा सब जो आपने बात की ना बलूचिस्तान की सियासत, जी बिल्कुल ऐसी बात है। आप जो लेकिन जो आप पहले हम खैबर पख्तूनख्वा पे आते हैं, जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की उसके अंदर बिलाशुबा इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसकी एक पॉपुलैरिटी है, वो नैरेटिव बना सकती है। क्या इसको हम ये नहीं समझेंगे कि वो जो पूरा एक पाकिस्तान का बयानिया है वो एक तरह से उसको बिल्कुल उसकी नफ़ी हो रही है कि अटैक्स हो रहे हैं, उससे निपटा जाए? तो कैसे, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको अवॉइड करती है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आसमा, इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है उस दहशतगर्दी को दहशतगर्दी नहीं मानती, या उन दहशतगर्दों को दहशतगर्द नहीं मानती। वहां पे जो तफरीक है, वहां पे जो फर्क नजर आ रहा है वो हिकमत अमली का है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये कहती है कि आपने जो भी हल करना है दहशतगर्दी का मामला, जाहिर है बराह रास्त तो सबसे ज्यादा वो असरअंदाज होते हैं ना, उनका अपना वोटर सपोर्टर असरअंदाज होता है। तो हल तो वो भी करना चाहते हैं उसको, लेकिन उनके ख्याल में इस हल के अंदर अगर आप अफगान तालिबान हुकूमत जो है, अगर वो आपके साथ नहीं होगी तो आपके लिए इसका हल तलाश करना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए जो भी रास्ता निकाला जाए उसके अंदर ये सूरत हाल ना पैदा की जाए कि जबकि हम में, पाकिस्तान में, और अफगान तालिबान हुकूमत जो है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त, उनके अंदर खलीज पड़ जाए। ये फर्क है, हिकमत अमली का फर्क है। उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, वो दुरुस्त कहते हैं या कोई और दुरुस्त कहता है, लेकिन कम से कम वहां पर यह नहीं है कि दहशतगर्दी या दहशतगर्दों के ऊपर कोई दो मुख्तलिफ राय हो। लेकिन असद साहब, आप खुद भी उस वक्त काबीना का हिस्सा थे, हुकूमत भी थी जब ये रीसेटलमेंट का प्लान आया था, जिसको कि इमरान खान साहब ने फिर बार बार बात की उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि क्यों लाने ज़रूरी थे, कन्वे वो सब वीडियोस भी मौजूद हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। क्या इस वक्त की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो पॉलिसी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की गलत थी, और आज जो दहशत गर्दी है इसका सबब वो सेटलमेंट है जो कि इमरान खान साहब के दौर में हुई थी? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, दोनों चीजों को देख लेते हैं। एक तो ये कि वो जो पॉलिसी बनाई गई, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उस वक्त की सियासी हुकूमत और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिलकर वो पॉलिसी बनाई थी, कोई आपस में इख्तलाफ राय नहीं था। जो प्रेजेंटेशन उसकी हमने, वो काबीना की मीटिंग में नहीं हुई थी, एक छोटी मीटिंग थी, चंद काबीना के वजीर उसके अंदर मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, डीजीआई थे, खैबर पख्तूनख्वा के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पे मौजूद थे। वहां पे प्रेजेंटेशन की डीजीआई नहीं थी। और इसी तरीके से जिस वक्त इजलास हुआ था कौमी सलामती कमेटी पार्लियामान की, जो है, जो अभी भी जिस कमेटी का इजलास हुआ था चंद दिन पहले, उसमें भी प्रेजेंटेशन जो है वो डीजीआई ने की। सवाल के जवाब देने के लिए वहां पे आर्मी चीफ बैठे हुए थे, तो वो एक पेज पे थे। आर्ग्यूमेंट क्या थी? अफगान तालिबान की हुकूमत आई, अफगान तालिबान ने कहा कि हमारे साथ ये जो आपके जंगजू हैं, इन्होंने हमारे साथ अमेरिका के खिलाफ मुदाफियत में हमारी मदद की है, तो हम इनके खिलाफ कोई अस्करी ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये आपके लोग हैं, आप इनके साथ मामला तय करें और इनको वापस ले जाएं। 5 से 6 हजार के करीब कहते थे जंगजू हैं वहां पे, उनकी खानदान मिला के 25 से 30 हजार थे। आर्ग्यूमेंट ये थी कि भाई इनके साथ हम कब तक लड़ते रहेंगे, और अगर इनको दीवार के साथ लगाएंगे तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, वो लड़ना शुरू कर देंगे। उधर से अफगान हुकूमत जो है वो कह रही है कि पीछे से वो उनको नहीं रोकेंगे। इसलिए कोई हल निकाला जाए, इनको यहाँ पे रिसेटलमेंट की जाए, ये पाकिस्तान के आइन मानने को तैयार हो जाए, अपने हथियार रख दें। उस मीटिंग के अंदर असमा, जो खैबर पख्तूनख्वा के शुरका थे, तहरीक इंसाफ के ज्यादातर थे, लेकिन इवन मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ, एसपीएम आजम खान जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, क्योंकि उनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, सबका ख्याल यह था कि जब तक जिन इलाकों में लाके उनको दोबारा बसाना है वहां के लोगों को ऑन बोर्ड ना कर दिया जाए, ये इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी के पास ये हल नहीं था। कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा था कि नहीं इनके साथ जंग लड़ो, और आप जाके जो 25 साल में नहीं मार सके हो अब उनको जाके मार दो। यानी आप ये कह रहे हैं उस वक्त की जितनी अपोजिशन थी, ठीक, वो जो अपोजिशन अब आ जाए इस हुकूमत नहीं बोली, ठीक, हाँ, अब आप आ जाए इस हुकूमत के ऊपर। उस वक्त ये अपोजिशन में थे, जाहिर है वो जो छोटी मीटिंग थी उसके अंदर तो वो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो जो पार्लियामान की मीटिंग थी और जो कई घंटे वो चली थी पार्लियामान की मीटिंग, उसके अंदर तो मैं भी मौजूद था। मुझे तो नहीं याद कि, मुझे याद नहीं बल्कि मुझे बिल्कुल याद है, एन याद है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक आवाज इसके खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं उस कमरे में सुनने को मिली। कुछ खैबर पख्तूनख्वा के ऑपोजिशन के एक दो थे, वो भी सिर्फ एक मुझे याद है, सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के थे,
एक वो बोले थे, एक दो और लोग बोले थे, मोहसिन दावड़ वगैरह, जिन्होंने कहा था कि ये हिकमत अमली को जो है ना इसको जरा दोबारा गौर करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून ने तो एक आवाज नहीं उठाई थी इसके खिलाफ। आप इम्प्लीमेंटेशन की तारीखें, में बार बार ये हर टेलीविजन प्रोग्राम में कहता हूं, जरा तारीखें तो देखें कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कब हुई है, क्योंकि याद रखें कि ये डिस्कशंस जो हो रही हैं ये हो रही हैं 2021 के आखिरी चंद महीनों के